वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है 19 अगस्त के बाद शतरंज की चाल भी काम नहीं आएगी। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में इन फ्यूचर क्या होने वाला है, आज मैं इस रीडिंग में बताने जा रही हूँ। और ये 19 अगस्त ही मैंने क्यों चुना है, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी एक्सट्रीम पावर में हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, मार्स, सन। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये बड़े प्लैनेट्स हैं। इनकी पावर रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं लाइफ के बहुत सारे एरियाज को इम्पैक्ट डालती है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रीडिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस रीडिंग को पूरा सुनिए शुरू से अंत तक और अपना सपोर्ट, अपना प्यार ज़रूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आज एक साइड पे आपके पर्सन के टैरो कार्ड्स निकाल रखे हैं, दूसरी तरफ मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो हैं थर्ड पार्टी के लिए। 19 अगस्त के बाद थर्ड पार्टी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर थर्ड पार्टी चाहे कि मैं अपने रिश्ते को बचा लूं तो शायद वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये इंसान जो है थर्ड पार्टी, ये बहुत ज़्यादा टाइम से आपके पर्सन के साथ डबल क्रॉस कर रही थी। अब थर्ड पार्टी, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होती है थर्ड पार्टी। जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाए, या वो पहले से ही हो लेकिन आपको बाद में पता चला कि मेरे पार्टनर के साथ किसी और इंसान का भी रिलेशन चल रहा है, वो है थर्ड पार्टी। और अगर आप पहले से ही जानते हो कि वो पर्सन मैरिड है, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी में हम आपके पार्टनर के पेरेंट्स काउंट नहीं करने वाले, कि उनके माता पिता, उनके परिवार के सदस्यों को काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ लव इंटरेस्ट या लव ट्रायंगल आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है, वो है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैंने बीते दिनों रीडिंग की थी थर्ड पार्टी पे और मैंने बोला भी था कि आगे आगे आप देखो होता है क्या। फिर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मैम वो टाइम कब आएगा जब हमारे जीवन से थर्ड पार्टी का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो वो टाइम नज़दीक है। कार्मिक रिलेशन जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी में एकदम तूफान लेकर आते हैं। कार्मिक रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के अधूरे छूटे कर्मों को पूरा करने के लिए मिलते हैं। कई बार कार्मिक रिलेशन हमें क्या सिखाने आए हैं, क्यों सिखाने आए हैं, क्या हमें देना चाहते हैं, वो हमें समझ नहीं आता। ऐसा ही इन दोनों के रिश्ते में हो रहा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझ नहीं पा रही। थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर अभी तक आपको भूले नहीं है। ये दोनों अगर फ़ोन पे बात करते हैं, ये दोनों कहीं मिलते हैं, ये दोनों जब भी अपने रिलेशन को चाहते हैं कि वो रिलेशन काफ़ी रोमांटिक हो जाए, काफ़ी हैप्पीली आगे ग्रो करे, तो वो हो नहीं पाता। कभी कभी थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो एक बेजान से रिश्ते में जान भरने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी अपने पार्टनर को एक दिन भी बिना याद किए अपनी ज़िंदगी नहीं निकाल रहे। आप उन्हें रोज़ याद कर रहे हो। आप उनके जीवन में पॉजिटिव एफर्मेशन भेज रहे हो।
आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, आप अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर की एनर्जी से जोड़ रहे हो। जब हम किसी के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं तो साइकोलॉजी ये कहती है कि वो इंसान भी आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। हमें लगता है कि वो हमें क्यों याद करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। और जो इंसान हमें धोखा देता है या हमें छोड़कर चला जाता है, हमें उसकी उम्मीद नहीं लगती कि वो कभी लौटेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की जो एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ रखा हुआ है कि हमें पता है हमारे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे। और जब इतना मजबूत आपका इरादा पक्का हो गया है, आपने मन ही बना लिया है कि वो पर्सन लौट कर आएगा ही आएगा या आएगी ही आएगी, तो यूनिवर्स भी आपको उस इंसान से मिलाने का काम करते हैं। इन दोनों की जिंदगी में अगले कुछ दिन स्ट्रेस का माहौल आउट ऑफ कंट्रोल जाना है। इनको नहीं समझ आएगा कि ये सब क्या हो गया। थर्ड पार्टी को ये भी लगेगा कि पार्टनर थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में सिर्फ मतलब के लिए रहते हैं, दिल से उन्हें प्यार नहीं है। अब जब इस तरह के विचार थर्ड पार्टी के दिल में आना शुरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते की एंडिंग होने वाली है। लेकिन अभी भी ना कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी अपने सभी तरह के पैंतरों को अपनाना चाहेगी कि मैं काला जादू कर दूं, मैं कोई स्पेल करवा लूं, मैं किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी तांत्रिक से, किसी से वशीकरण करवा लूं कि मेरा पार्टनर मुझे वापस चाहिए। तो इस तरह का दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा है थर्ड पार्टी के। यहाँ पे ना दोनों की लाइफ में ना कुछ ऐसा सडन ही होगा जो दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका देगा। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ये लगे कि ये पर्सन कुछ टाइम के बाद ना बदल जाएंगे। शायद अभी अगर वो थर्ड पार्टी के पास आ नहीं रहे या थर्ड पार्टी से उन्होंने एक इन एंड आउट वाला रिश्ता रखा हुआ है, तो थर्ड पार्टी को लगता है कि मैं उपाय कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मैं इसको वापस ले आऊँगा। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि ना आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ भी है। मैंने बहुत सारे ना थर्ड पार्टी टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए हैं। काफ़ी लोग ना पूछते रहते हैं कि मैम हमें थर्ड पार्टी के अपडेट वीडियोस चाहिए। गाइस, आपके लिए वो अपडेट ही होगा अगर आप उस वीडियो को कई बार नहीं सुन चुके, क्योंकि हर वीडियो दूसरे वीडियो से अलग होता है। टाइमलेस वीडियो की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप पिछले 1 महीने का वीडियो सुनते हो या 2 दिन पुराना कोई वीडियो सुनते हो तो आपके लिए वो नया ही है, क्योंकि आपके जीवन में जो स्थितियां बनी है या परिस्थितियां बनी हैं उसी एनर्जी को आप वीडियो में सुनते हो। तो जो लोग नए आए हैं टैरो चैनल पर, आज पहली बार रीडिंग सुन रहे हैं, गाइस पुराने वीडियोस पुराने नहीं हैं, क्योंकि वो उसी दिन की एनर्जी नहीं है। आप उसे कभी भी सुन सकते हो जब भी आपको लाइफ में आंसर्स जानने हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। बाकी मैं तो हुई, आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या अपनी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और जिन लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, जो पूछ रहे थे कि मैम आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या नाम है, तो टॉक थ्रू टैरो नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अब रीडिंग पर आते हैं। अगले कुछ कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के मनी माइंडेड अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच को अनबैलेंस्ड
एनर्जी में दिखा रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में थर्ड पार्टी डिमांडिंग हो जाएगी, पार्टनर से मनी या मटेरियल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए अपनी कुछ डिमांड रखेगी कि मुझे पैसे दो या मुझे ये खरीदना है तो मुझे ये लेकर दो। तो इससे ना आपके पर्सन इरिटेट होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से पैसा मांगे कि मुझे मदद कर दो, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा, या मुझे ये खरीदना है तो प्लीज़ मुझे उसमें हेल्प कर दो। तो थर्ड पार्टी को लगेगा कि ये इंसान मेरे पास तभी लौटता है जब इसको मेरे से कोई मतलब होता है। और ये आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा टैरो में होती है। हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का बार बार पैसे मांगना, बार बार अपनी डिमांड्स रखना और मटेरियल जो डिज़ायर होती है ना इंसान की, दुनियावी या भौतिक वस्तुओं की जो इच्छा है वो कुछ लोगों की पूरी नहीं होती। उन्हें बहुत चाहिए कि मुझे ये भी ले दो, मुझे शॉपिंग करा दो, मुझे पैसा दे दो, या मेरे खर्चे तुम उठाओ। तो कभी कभी ना इंसान सोचता है कि क्या इसने रिलेशन मेरे साथ जो रखा हुआ है पैसों के लिए रखा है। तो इस तरह से आपके पर्सन का दिमाग सटकने वाला है और फिर उनको लगेगा कि मुझे अपनी पार्टनर के पास लौटना है, यानी कि आप। उन्हें आपका प्यार और आपके इमोशंस फील होना शुरू हो जाएंगे। वो पास्ट को याद करके रोएंगे भी और वो इस थर्ड पार्टी से छुटकारा भी मांगेंगे। यूनिवर्स या भगवान को तो ऑलरेडी आपके पर्सन ने प्रेयर करना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोगों के लिए इस रिलेशन का ना सिर्फ एक कह लो कि दुनिया को दिखाने वाला रिलेशन बनकर ये रह गया है। इसमें कोई इमोशंस या फीलिंग्स या लव वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। बस ये एक दुनियावी रिश्ता रह गया है दुनिया को दिखाने का। वो बात अलग है कि अगर ये मैरिड है, इनकी वो वाइफ है, इनके वो हस्बैंड हैं और फिर भी इनको आपके साथ रिलेशन में रहना है, तो ये अपनी मेंटल पीस को, अपने हार्ट स्पेस को और अपनी फिज़िकल रियलिटी को, इन तीनों को टाइम देना चाहते हैं, इन तीनों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। बट उन्हें लगता है कि मैं अकेला ये सब संभाल नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा ना आने वाले दिनों में पर्सन की ज़िंदगी में माहौल जो है वो सरदर्दी का है, परेशानियों का है, समस्याओं का है। और ये सब रिलेशनशिप के कारण है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई पैसों की दिक्कत आ रही है या उनको घर परिवार से टाइम नहीं मिल रहा। पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुद को लेकर ही विचलित हैं, खुश नहीं हैं, डबल माइंड हो रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। गाइस, ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों की है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हमें पार्टनर की राशि तो पता नहीं है, क्या रीडिंग हमसे रेजोनेट करेगी? सबसे करेगी। जिसके बारे में भी रीडिंग्स को देखने आप आते हो, अक्सर उन्हीं की एनर्जी आती है टैरो में। तो अगर राशि नहीं पता, डोंट वरी। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, डोंट वरी। जनरल रीडिंग है ये, आपकी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग नहीं है जिसमें आपकी जन्म पत्री या जन्म कुंडली को देखना है। टैरो में कार्ड्स देखकर एनर्जीज, सिचुएशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता दिया जाता है। एनी हाउ, वापस आते हैं। अब आते हैं पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, या पार्टनर का जो फ्यूचर में एक्शन लेने का मन है वो क्या है। आपके जो पर्सन है ना वो दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि वो और जगल नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार इंसान ना ये सब करके थक जाता है और उसे लगता है कि अब उसे लाइफ में ना शांति चाहिए,
खुशी चाहिए और एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सके, उनको वो रिलेशन बोझ ना लगे। तो ऐसा वो आपके साथ फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए वो पहले बहुत कुछ सोचते थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में सोचा नहीं है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन ज़िंदगी में आगे बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत कुछ उनको ग्रो करने का मौका मिलेगा, उनकी सभी इच्छाओं को थर्ड पार्टी पूरा करेगी या करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अपने आप में नाखुश लग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई है, क्योंकि वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं आप में थर्ड पार्टी में। तो 19 अगस्त के बाद हाई चांसेस हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर जिंदगी में वापस लौट आएंगे अचानक। जैसे अचानक छोड़कर गए थे वैसे ही अचानक लौट कर आएंगे। बट मैं आपको यही कहूँगी कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट के आया है तो उस पर बहुत जल्दी भरोसा मत करें। कई बार इंसान किसी और के साथ लड़ाई कर चुका होता है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में पड़ जाता है, तो उसको लगता है कि मैं दूसरे के पास चला जाता हूँ क्योंकि वो मुझे प्यार देता है या प्यार देती है, लेकिन अपना पास्ट क्लियर करके नहीं आते। जब तक ये इंसान अपना थर्ड पार्टी कांटेक्ट ख़त्म नहीं करते, गाइस आपको बहुत होशियारी से, समझदारी से इस इंसान को मौका देना भी है। तो पहले प्रूफ इकट्ठे करो, पहले ये इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि वाकई में इस इंसान को थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो टेम्परेरीली आपकी ज़िंदगी में लौट आए कि मुझे उससे प्यार मिलता है, मुझे उसके साथ रहने में मज़ा आता है, मेरी पार्टनर तो मुझसे सवाल बहुत सारे नहीं करती, मुझे स्पेस भी देती है, मेरे लिए केयरिंग भी है, लविंग भी है, रोमांटिक भी है और मेरी बातों को समझती भी है। तो आपने ना अपना जो इस इंसान के ऊपर भरोसा है वो आपने पूरा इनको दिखाना है कि मैं तुम्हें आज भी ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे थर्ड पार्टी रिलेशन की सच्चाई पता लगे। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कंसल्टेशंस के लिए जो कहते हैं कि हमारे पर्सन हमारे प्यार को ना मजाक समझते हैं, अपनी मर्जी से हमारी लाइफ से चले जाते हैं, कुछ टाइम कुछ महीने थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं और फिर हमें कहते हैं कि उसके साथ मेरी बनती नहीं है, तुम्हारे साथ बनती है, इसीलिए मैं लौट आया। और फिर वही इंसान कुछ हफ्तों के बाद दोबारा उस थर्ड पार्टी में चला जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके खुद के डिसीजंस हैं, आपकी खुद की चॉइस है कि आप क्या जीवन में आगे इस रिश्ते में करना चाहते हो। मेरा काम है आपको गाइड करना, और अगर आपको बहुत ही एक्यूरेसी से जानना है, डिटेल में जानना है कि क्या वाकई आप दोनों का रिश्ता फ्यूचर में शादी में बदलेगा, या फिर अगर आप शादी नहीं भी करना चाहते, आप कहीं और मैरिड हो या ये किसी और के साथ मैरिड है और वो इंसान आपके लिए थर्ड पार्टी है, तो जो भी आपके दिल में सवाल हैं कि क्या इस इंसान से मेरा रिलेशन सारी उम्र ब्यूटीफुली और रोमांटिकली ग्रो करेगा, तो इस तरह के पर्सनल सवालों का प्राइवेट रीडिंग करवा के आप जवाब जान सकते हो, उपाय ले सकते हो, थर्ड पार्टी को हटाने के लिए स्पेल्स करवा सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो। उसकी सारी जानकारी ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि कई लोगों के लिए बता दूं, कुछ ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर को रोकती है आपकी तरफ आने से। हाई चांसेस हो सकते हैं कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने किसी तरह का कोई लव बाइंडिंग स्पेल करवा के या कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका करवा के अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। क्योंकि जब आपके पर्सन इतना कुछ फील कर रहे हैं,
आपकी तरफ आने को, तो आई एम श्योर कि वो रिलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा आप ही के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन वो मौका ही नहीं उनको मिल रहा। बाकी मुझे आज आपके लिए भी इनके काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। तो कितनी सरप्राइजिंग बात है कि रीडिंग हम थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं लेकिन मैसेज आपके आ गए हैं। ऐसे एक बार पहले भी मैंने थर्ड पार्टी वीडियो की थी, उसमें भी इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही थी और मैं खुद शॉक हो गई थी कि हम थर्ड पार्टी के ऊपर पूरा रीडिंग कर रहे हैं लेकिन आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स निकले थे, आज भी निकले हैं। तो उनका पहला मैसेज आपको लेकर जो नज़र आ रहा है वो ये है, मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, प्लीज़ मना मत करना। मैं जानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं पर अब नहीं रिपीट करूँगा। आई एम सॉरी। मैंने आपको आज रीडिंग का टाइटल देकर शुरू में ही बोला था, 19 अगस्त के बाद कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी से दूर जाना ही पड़ेगा। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं और टैरो के अकॉर्डिंग तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके प्यार को अपनी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अभी तक ये 5D में आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके बारे में सोचना, फ़ोन में कहीं इन्होंने पुराने मैसेज जो सेव कर रखे हैं, जब भी इनका मन उदास होता है या थर्ड पार्टी से लड़ाई होती थी तो ये आपके पड़े हुए मैसेज को दोबारा देख लेते थे। ये आपके साथ भी होता होगा, बट फ़र्क इतना है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना जबकि वो आपको चुन सकते थे, अपना हमसफ़र बना सकते थे, अपना एक रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। लेकिन उस टाइम उनको सिर्फ दुनियावी चीज़ें नज़र आ रही थी, पैसा, सुंदर लोग, टेम्परेरी खुशियाँ, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर तो इसलिए दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गए होंगे क्योंकि उनको लगता होगा कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट के लिए बोलेगा नहीं। जैसे कि आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे मेरे फ्यूचर को लेकर बताओ कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर क्या है। शायद ऐसे सवालों से ये बच रहे थे और उस टाइम इनको एक फन अपनी ज़िंदगी में चाहिए था, एक टाइम पास वाला रिलेशन चाहिए था। तो शायद ये थर्ड पार्टी को इसीलिए उस टाइम पसंद करने लगे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी उनको बार बार पूछती नहीं है या पूछता नहीं है शादी के लिए, और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन एक टाइम पास वाला रिलेशन है। अब इनको लगता है कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे उस रिश्ते में जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हैं अंदर से। ये इतने इमोशनल नहीं थे लेकिन आपके रिश्ते में आने के बाद इनको ट्रू लव, फीलिंग्स, इमोशंस और प्यार को कैसे निभाते हैं ये धीरे धीरे समझ आया, क्योंकि शायद इस इंसान के जीवन में भी कोई ट्रॉमा रहा हो या कोई टॉक्सिक रिलेशन इनकी लाइफ में एक पैटर्न बन गया हो कि लोग आते थे इनके जीवन में और प्यार का नाटक करते थे, फिर धोखा देके चले जाते थे। तो जब आप इन्हें मिले होंगे तब ये भी आपको शक की नज़र से देखते होंगे कि अगर ये मुझे इतना प्यार दिखाती है या दिखाता है तो क्या ये वाकई मुझे प्यार भी करता है। तो इस तरह ना उनको डाउट रहा और फिर उन्होंने क्या कहा कि अपने जीवन में कोई रिलेशन नहीं रखना, बस टाइम पास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शायद इसलिए वो थर्ड पार्टी में चले गए क्योंकि उनको आपका सच्चा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि कोई उन्हें इतना प्यार कर रहा है, वो उस पर भी शक करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी शक्की मिजाज के, ज़िद्दी, झगड़ालू और जल्दी नाराज़ होने वाले भी हो सकते हैं कि इन्होंने घाई घाई में आपके रिलेशन को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और ये थर्ड पार्टी में चले गए। और अब ये फील करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है
इसीलिए शायद ये 19 अगस्त के बाद आपके जीवन में लौट रहे हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, इसमें राशियां सारी आई हैं। अगर आपको इस तरह के थर्ड पार्टी अपडेट वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दिया करो। आज आपको कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी एंड, और नंबर थर्ड पार्टी एंड के साथ लिखना है 777 नंबर 777, या थर्ड पार्टी ब्रेकअप भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई टॉपिक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो ले आऊँगी। बाकी मुझे सबको थैंक यू बोलना है गाइस, दिल से। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी टॉपिक डाले हुए हैं और काफ़ी लोगों ने तो थैंक यू भी कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम आपने हमारे टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, और सबके वीडियोस आ रहे हैं। आपको रोज़ आना है चैनल पर, रोज़ आपको एक नया वीडियो, चाहे वो अपडेट वीडियो हो, कलेक्टिव हो या पिके कार्ड हो, रोज़ मिलेगा। इसके अलावा करियर पे रीडिंग चाहिए, डेस्टिनी पे चाहिए, लाइफ पे चाहिए, मैरिज पे चाहिए, या किसी भी तरह की आपको टारो रीडिंग चाहिए, टॉपिक डाल दो और मैं उस पर कोशिश करूँगी कि वो वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाए। अभी के लिए इतना ही है। प्लीज़ लाइक ज़रूर देना। जो जो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जाए वो कमेंट ज़रूर लिखना, थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, और 777 नंबर लिख के वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।